जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक आर्मी पर्सन या एक डिफेंस पर्सन अपना आईटीआर फाइल कैसे करे टीडीएस रिफंड के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताएंगे कि किस तरीके से आप अपना आईटीआर फाइल खुद ब खुद कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस आईटीआर फाइल करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन सा रिजिम के अंदर अगर आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम। एक हम कैलकुलेटर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको आईटीआर फाइल करने से न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम के माध्यम से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में अगर आप इसको स्किप करते हैं तो कोई प्रोसेस आपके लिए छूट जाएगा, तो आईटीआर फाइल करने में आपको दिक्कतें आ सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें आपको ये बताना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी जगह पे आईटीआर फाइल करने में दिक्कतें आ रहा है तो आप हमारा आईटीआर फाइलिंग सर्विस ले सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के साथ। तो दोस्तों हमने इसमें मिनिमम एक चार्जेस लेते हैं और डिफेंस पर्सन का या आर्मी पर्सन के हम आईटीआर फाइल कर देंगे। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करने से पहले पहले हमें जो चीज बहुत ध्यान से देखना चाहिए वो है फॉर्म 16। फाइनेंशियल ईयर इस साल का जो हमें रिटर्न फाइल करेंगे वो होगा फाइनेंशियल 2023-24 और असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। तो आपका फॉर्म 16 के ऊपर लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर, इस जगह पे पूरा आपका लिखा रहेगा जो असेसमेंट ईयर यहीं पे होगा, जो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 2024-25 का एक लिखा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको लिखा मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो हमें फॉर्म 16 के अंदर जो चीज पहले ध्यान में देखना चाहिए, टोटल इनकम हम इस पे देख पा रहे हैं, जो टोटल इनकम हमारा है, टोटल इनकम जो है उसमें 12,42,663 ये है हमारा जो टोटल इनकम। वहीं से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर माइनस करते 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ऑटोमेटिक आपका माइनस हो जाएगा। और उसके बाद इसको जो अलाउंसेस मिला है जो सेक्शन 10 के अंडर है वो 62,473। आप लोग ध्यान दीजिए ठीक से, थोड़ा ये जो ये इसमें है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये वाला पोर्शन है जो 62,473 इनका अलाउंसेस है, और ये इसका ये इनकम है जो 1,24,000 टू 12,42,663। और उसके बाद जो आपका इसमें देखिए वो एटीसी के अंदर 2,28,000 रुपया उन्होंने जमा किया, लेकिन उसको 1.5 लाख तक ही उसको डिडक्शन की बेनिफिट मिल रहा है एटीसी के अंदर। उसमें क्या क्या किया, या तो एलआईसी हो सकता है, या तो उसका जो एपी फंड है वो जमा हो सकता है, और आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस में भी जो इंश्योरेंस है वो भी मिला के 1.5 लाख रुपया, ये 1.5 लाख का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप देख उन्होंने उनका जो टोटल टैक्स काटा हुआ है 1,12,880। तो अभी ये हमारा जो फॉर्म 16 है, ये फॉर्म 16 को हमने जैसे ध्यान में रखते हुए अभी हमें देखना पड़ेगा जो न्यू टैक्स रिजिम के अंदर हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा या ओल्ड टैक्स रिजिम। तो इसके लिए हमारा पास एक कैलकुलेटर है जो पीपल वेल्थ का बना हुआ एक अपना कैलकुलेटर है। तो ये कैलकुलेटर में चलिए एक कैलकुलेटर को हम देखते हैं, और हमें ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर से पता करना पड़ेगा जो न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर हमें किसमें फाइल करने से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये फॉर्म 16 का जो डेटा है ये आप ध्यान रखिए, जो किसमें क्या क्या चीज का जो डिडक्शन आपको है, ये डिडक्शन हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है कैलकुलेटर, ये इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम का जो कैलको या वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम का जो एक कैलकुलेटर है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो हमने पीपल वेल्थ ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसमें इसमें बहुत ही एक अच्छा कैलकुलेटर है, बस ये योलो वाला लाइन हमें फिल करना है और बाकी कोई चीज में फिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको बता देगा जो ओल्ड रिजिम में बेनिफिट ज्यादा या न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट ज्यादा है। कैलकुलेटर में पूरा डिटेल बताने से पहले मैंने एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपका इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में आपको जाना चाहिए। अगर आपको इनकम 7 लाख से ऊपर है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आना चाहिए, क्योंकि आर्मी पर्सन का
ज्यादातर कोई ना कोई अलाउंसेस वगैरह होता ही है जो उसको डिडक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, तो बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। चाहे आपका इनकम कितने भी हो, मेरा एक पर्सनल व्यूज है, आप हमेशा ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर रखिए, तो उसमें क्या आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट मिलने का चांसेस है, तो आपको टीडीएस जो रिफंड मिलने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो चलिए हमने इसमें ये जो बंदे का है, तो बंदे का हमने टैक्स कैलकुलेशन करके देखते हैं जो दोनों का क्या है क्या नहीं है। तो पहले ही हमने डाल दिया 12,42,663 रुपया, इसमें हमने डाला है। तो आपका देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें फास्ट फिल इसमें कर दिया। सेकेंडली हम जब नीचे जाएंगे, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रहा है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आप देख पा रहे हैं, जो 50,000 ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। तो नीचे फिर इसमें 1,42,300, 1,42,300 क्या है इसमें, इस केसेस में इस बंदे को हाउस जो होम लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पेड किया हुआ है, तो इसके लिए उन्होंने बैंक से जो सर्टिफिकेट लिया है, जो इसका इंटरेस्ट पेड का जो सर्टिफिकेट है होम लोन का, इन्होंने लेके रखा है। तो और इसके पास वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी उसको रखना चाहिए, क्योंकि कल कोई ऑब्जर्वेशन आएगा तो सबमिट कर सके। तो 1,42,300 रुपया इसमें इसको डिडक्शन मिल रहा है ओनली फॉर इंटरेस्ट में, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अप टू 2 लाख तक इसमें डिडक्शन मिलता है। तो इस केसेस में उसको 1,42,300 रुपया का टैक्स उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है होम लोन का, तो वो हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद जो एटीसी का 1.5 लाख है, जैसे हमने फॉर्म 16 में देखा था, इस इंडिविजुअल का 1.5 लाख रुपया इसमें डाला हुआ है, तो 1.5 लाख रुपया का हमने डिडक्शन ले लिया। डिफेंस पर्सन का फॉर्म 16 में एक प्रॉब्लम है, इसमें वो उसका बाहर का भी और जितना ज्यादा डिडक्शन होता है, जैसे इस केसेस में इस बंदे का होम लोन लेके रखा हुआ है या इलेक्ट्रिक व्हीकल भी उन्होंने किया है, तो उसके जो डिडक्शन है वो फॉर्म 16 में रहता नहीं है। तो फॉर्म 16 में तो जो है उनका अलाउंसेस वगैरह वही कैलकुलेशन करके दे दिया, बट इनका जो सिविल में इन्वेस्टमेंट या कोई चीज में और उन्होंने खरीदा, जैसे इस केसेस में उसका एक हम आगे जाके देखेंगे, एक उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा था, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी उसको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। तो 1.5 लाख रुपया हम इसमें डाल दिया। नेक्स्ट हमने क्या है 22,800, 22,800 क्या है, वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ये भी फॉर्म 16 में दिखाया हुआ नहीं है, तो भाई इसमें हम दिखा के इसका रिफंड लेंगे। 22,800 सेल्फ अपने लिए हर साल प्रीमियम देता है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो इन्होंने इंडिविजुअली लेके रखा हुआ है। तो और एक जो ये 56,700 देख रहा है, ये जो 56,700 का उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके रखा हुआ है 56,700 का, तो ये जो है 80 EEB में उसको डिडक्शन मिल रहा है। ये जो 80 EEB में डिडक्शन मिल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेट है जो 56,700। दोस्तों इसका शुरू में और एक चीज हमको आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसके बाद जो पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, तो हमारे को यहीं पे मिल रहा है 46,000, इसमें इस केसेस में हमें रिफंड मिल रहा है 46,000 और 140, और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर मिल रहा है 20,425 रुपया। चलिए इसको ऊपर और ठीक से समझते हैं। तो इसमें देख लीजिए, जब इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इसका फॉर्म 16 के हिसाब से जो कैलकुलेशन है, न्यू टैक्स रिजिम के अंदर इसको कम बेनिफिट मिल रहा है, इसको टोटल रिफंड मिल रहा है 20,425 का, और ओल्ड रिजिम के अंदर इसको मिल रहा है 46,140 का। तो इसमें हमें देख पा रहे हैं जब ओल्ड रिजिम में अंदर ज्यादा बेनिफिट है। तो चलिए अभी इसमें हम पोर्टल पे देखते हैं, ये जो हमने कैलकुलेटर में प्रोसेस किया वही चीज हम पोर्टल में इसमें सबमिट करते हैं। तो दोस्तों पहले जैसे हमने इनकम टैक्स का जो पोर्टल खरीदते, पोर्टल का जो हम ओपन करते हैं, तो उस पोर्टल के अंदर हमें पहले हम अपना पैन नंबर देना है, फिर कंटिन्यू करने के बाद आपको जो इसमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करेंगे तो आपको लॉगिन हो जाएगा। अब प्रोसेस करने से पहले जैसे कि हमने फॉर्म 16 को ठीक से देखा, उसके बाद हमें जो चीज देखना है, इसको ओपन करने के बाद पोर्टल में ई फाइल पे जाके हमें व्यू फॉर्म 26A, 26A को हमें देखना है। 26A के साथ हमें फॉर्म 16 में मैच करना है, क्योंकि 26A अभी तक, आज 12 मई को मैं इस वीडियो बना रहा हूं, इस अभी तक उसमें अपडेट नहीं हुआ, दिसंबर तक ही अपडेट है। तो यानी कि इनका जो टैक्स जो था, जो ये पूरा जो टैक्स जो इन्होंने पे किया है, इसका पूरा टैक्स पेमेंट का, इसका अभी तक इसका शो नहीं हो रहा है 26A के अंदर। ये अपडेट होने में ये मई लास्ट तक इसका डेट है टीडीएस लास्ट रिफंड करने का। तो इसके बाद ही जिसका टीडीएस क्लेम करना है, मई के बाद 1 जून के से ही आप रिटर्न फाइल करें।
तो उसके बाद हमें देखना क्या है, हमें नेक्स्ट देखना है जो ए आई एस टी आई एस। जैसे ए आई एस को ओपन करेंगे, देख देख पा रहे हैं आप, वो मैं पूरा इसमें मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आपको। ए आई एस के बाद ए आई एस टी आई एस में भी देखना है उसमें क्या क्या आपको मिलेगा, चाहे आपको इंटरेस्ट इनकम मिला कि नहीं, आपने अभी डिविडेंड इनकम मिला कि नहीं है, या अदर अदर सोर्सेस इनकम जो आपका है वो वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपका पूरा जो सैलरी, पूरा A to Z, मतलब आपका टोटल पूरे साल का जो जो आपने जहां जहां से आपको इनकम आया हुआ है, पूरा चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा AISTIS। तो आपको तीन चीज ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए, प्लस वो फॉर्म 16 के साथ आपको 26A को मैच होना चाहिए, और AISTIS के साथ पूरा तीनों चीज मिलाने के बाद ही आपको रिटर्न फाइल करें। नेक्स्ट जो जाना है, फाइल नाउ हम करेंगे। फाइल नाउ करते ही आपको ये आ जाएगा असेसमेंट या 24-25। उसके बाद ऑनलाइन पे, जैसे कि हमने ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन के बाद जैसे कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों उसके बाद हमें मिल जाता है, जैसे हमने पहले से ही इसको फाइल करके रखा, फाइल मतलब इसमें एक ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, तो हम उसमें जाएंगे जो रिज्यूम फाइल में, और स्टार्ट न्यू फाइल भी आप कर सकते हैं। तो हम रिज्यूम फाइल के अंदर जा रहा है, जहां पर उसको प्रीफिल्ड मिल जाएगा। देखिए पहले एक डिक्लेरेशन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको जो AISTIS में सब चीज आपको एक साथ मैच होना चाहिए, इसमें ओके कर दीजिए। उसके बाद पहले जो है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको आपको पूरा डिटेल आपको चेक करने के बाद आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में अंदर आपका जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इधर ऑटोमेटिकली आ गया, देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस पर्सन और आर्मी पर्सन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। ऑटो ऑटो फिल होके आएगा 139(1), क्योंकि आप बिफोर ड्यू डेट में आप फाइल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अभी ये जो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर डालना है या ओल्ड टैक्स रिजिम। इसमें बाय डिफॉल्ट आपका नो ही रहेगा, लेकिन हमें इस केसेस में हमें ओल्ड रिजिम में के साथ जाना है बोल के हमें यस करना पड़ रहा है। तो इसको अगर आप नहीं करेंगे तो आगे आपको ओल्ड और बाय डिफॉल्ट वो न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न फाइल हो जाएगा। आप और कोई आपको डिडक्शन ले भी नहीं पाएंगे आप, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कोई डिडक्शन नहीं है, और 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं लगता। जहां पर ओल्ड रिजिम के अंदर डिडक्शन है, लेकिन 5 लाख के तक आपका टैक्स फ्री है। तो चलिए इसको मैंने यस कर दिया, क्योंकि हमें ओल्ड रिजिम के अंदर जाना है। नीचे स्क्रॉल करके जब आएंगे, जो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बैंक वैलिडेट है। तो अगर नहीं है या और भी कोई अकाउंट आपको वैलिडेट करना है तो ऐड अनदर करके आप कर सकते हैं। फिर कॉन्फर्म, जैसे हम कॉन्फर्म कर दिया, कॉन्फर्म करने के बाद सेकंड जो आ जाता है जो ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जैसे हमने क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर आपको ये जो हमने जो अलाउंसेस था जो 62,473, देखिए हम इसमें अलाउंसेस यस करके डाला है जो शुरू में, देख लीजिए इसके अलाउंसेस, पूरे अलाउंसेस जो आपका फॉर्म 16 में, उसमें हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद जाके जैसे कंटिन्यू हम करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं तो हमारे को कंटिन्यू जैसे हम करते हैं, देखिए हमें इसमें आप एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद इसमें आप फिल करने के लिए आपको ये ओपन हो जाएगा, तो इसमें आप अपना सैलरी, ग्रॉस सैलरी डाल दीजिए। ग्रॉस सैलरी डालने के बाद जैसे पहले आपने डाला था आपको अलाउंसेस, ये आपका अलाउंसेस हो गया। ये कौन सी है, सेक्शन 10 के 14(2) में पूरा आपका आ गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नीचे आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर आपका सेव आप कर सकते हैं। जैसे आप सेव कर देते हैं उसके बाद इस केसेस में क्या था देख लीजिए, इसमें हाउस प्रॉपर्टी में इसमें क्या 1,42,300 इसको इंटरेस्ट इनकम मिला था, तो हम यहीं पे सबमिट किया था, तो इसका ये माइनस होके इसका बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो इसमें टोटल जैसे आप कंफर्म करेंगे, चलिए हमें नेक्स्ट देखते हैं। कंफर्म करने के बाद हमें क्या आ रहा है, डिडक्शन पार्ट। तो डिडक्शन पार्ट के अंदर क्या क्या है हम वो चीज देख लेते हैं। हमें इसमें ATC का यस करना है, ATC का इसमें 1.5 लाख रुपया ATC का भी है। तो यहीं पे 56,700 के इलेक्ट्रिक व्हीकल का हमने सबमिट कर दिया। तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू करने के बाद देखिए ATC का 1.5 लाख रुपया मिल गया, जो आपका 56,700 ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिल गया। और 22,800 इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया था, जो पहले हमने डिस्कस किया था, तो वो भी देखने के लिए हमें मिल गया।
तो इसको जैसे हम कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद हमें ये ओपन हो जाएगा टैक्स पेड का। टैक्स पेड में आप चेक कर लीजिए आपने टोटल कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो इसमें ऑटो अपडेट है कि नहीं। तो इसमें देखिए 1,12,880 रुपया इसका टोटल काटा था, इसके ऑलरेडी पहले से ही है, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट हमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लास्ट में आ जाएगा टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी पे जैसे ही आ जाता है तो टैक्स लाइबिलिटी में हमें क्या दिखने के लिए मिल रहा है, हमें इसमें टैक्स लाइबिलिटी के अंदर देख लीजिए, जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे, ठीक है ना, अगर इसको आपको रिफंड नहीं है, अगर ज्यादा टैक्स देने की जरूरत है तो उस वो भी आपका आ जाएगा और इसमें आपको रिफंड मिलेगा। तो रिफंड कितना मिल रहा है, 46,140। जैसे कि हमारा एक्सेल सीट में भी था 46,140, तो यहीं पे भी 46,000 हमें ये रिफंड मिल रहा है। तो रिफंड मिलने के बाद जैसे ये जो अभी प्रीव्यू रिफंड करेंगे, तो प्रीव्यू रिफंड करते ही आपको पूरा डिटेल एक ही साथ देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिर आपको ये पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें आपका पूरा जो आपने फाइल किया इसमें देख देख पाएंगे, जहां जहां योलो मैंने मार्किंग करके रखा है, आपको देख लीजिए, इसमें पूरा चीज को आपको देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर जो जो भी है। फिर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन जैसे ही आप करेंगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा जो प्रोसीड करने का, जे आपने ई वेरीफाई करना है या ई वेरीफाई लेटर या वेरीफाई वाया ITR। ये क्या होता है ई वेरीफाई, ई वेरीफाई उसको रिकमेंडेड भी कर रहा है कि तुरंत आधार OTP आएगा, आधार OTP के थ्रू आप ई वेरीफाई तुरंत कर सकते हैं, या वेरीफाई वाया ITR भी कर सकते हैं। जैसे 30 दिन के अंदर आपको उसको करना है, प्रिंट आउट निकाल के ITR का जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी आपको साइन करके फिर CPC बैंगलोर में बाई पोस्ट, आपको स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट के थ्रू हमें एक आपको चिट्ठी दिखाएंगे, जो चिट्ठी के लिए जिसमें आपको बहुत ही अभी इस बार मतलब सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आर्मी और डिफेंस पर्सन काफी, जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे 80C का 80C नहीं, सेक्शन 10 का जो है, 10 का काफी क्लेम अननेसेसरी क्लेम ले रहा है। मैं ऐसे ऐसे पर्सन का देखा हूँ, ITR फाइल उन्होंने किया हुआ है जिसका ऑब्जर्वेशन बाद में आया, तो हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन का पूरा उन्होंने भेजा ऑब्जर्वेशन को सही करने के लिए, तो उन्होंने जितना डिडक्शन है सभी डिडक्शन ले लिया। ऐसा होता नहीं है, आपके पास वही डिडक्शन लीजिए जो डिडक्शन के लिए आपके पास एलिजिबल आप है और आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। क्योंकि ये आप इसमें ये लेटर को अगर आप जूम करके या पॉज करके पढ़िए, ये लेटर में क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें इसमें जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो SIT ने ये जो लेटर इशू किया है, पूरे मतलब ये द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को दिया है। तो ये डिफेंस अकाउंट्स को जो भेजा गया है, जो वो अपना पूरे रिकॉर्ड को भेज रहा है और इंडिविजुअल के पास भी वो चिट्ठी आ रहा है यूनिट के थ्रू पे, जे आप अननेसेसरी क्लेम ना लीजिए, आपको सही से आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए। या तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है क्या सही क्या गलत, आप हमारा सर्विस ले सकते हैं, हम आपको वो आपको सही से रिटर्न फाइल करके देंगे, जो आपके लिए जितना एलिजिबल है वो टैक्स रिफंड आपको दिलवाएंगे। तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि कल जाके जैसे ऑब्जर्वेशन आएगा तो ये हमें दिखाना पड़ेगा। चलिए आपको ऑब्जर्वेशन भी मैं दिखाता हूं किस तरीके से ऑब्जर्वेशन आएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में जिसका रिफंड ले रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर ये ज्यादा आ रहा है। 21-22 और से लेके 23-24 जो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इसमें जो जो रिटर्न फाइल हुआ सभी का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, जो अननेसेसरी उन्होंने क्लेम ले भी लिया है। तो किस तरीके से आता है, इस तरीके से आपको पास ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। देखिए इस एक बंदे का ये ऑब्जर्वेशन आया हुआ है 23-24, ये रिसेंटली आया हुआ है, और ऑब्जर्वेशन है सेक्शन 133(6). ये जो विद इन 10 डेज के अंदर आने के बाद इसमें सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग पूरे आपका जो रिफंड आपने लिया है उसको पेनल्टी के साथ उन्होंने डिमांड डाल देंगे। तो दोस्तों रिटर्न फाइल आपको जरूर कीजिए, उससे पहले आपका पूरा जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपको कहीं भी जगह पे दिक्कत आ रहा है, आपसे नहीं फाइल किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे हम सोशल मीडिया के थ्रू देख के ITR फाइल करने लग जाते हैं, या
आपका कोई अगर अपना दोस्त को देके किसी एक्सपर्ट को नहीं देता है तो आपको चाहिए थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस लगता है, कोई बात नहीं। आपको जो फीस है वो फीस दे के आपको प्रॉपर आईटीआर फाइल कराना चाहिए, नहीं तो इसका वो जो आप फीस बचाने के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा, और आपका जो रिफंड आपने ले चुके हैं वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हम आपको ये चीज सोच के ही आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन काफी आ रहा है। आपको सही से आईटीआर फाइल किए, जो आपके लिए एलिजिबल है वही डिडक्शन आप लीजिए। हमें कॉल कर सकते हैं आईटीआर फाइलिंग सर्विस के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में। आपको आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप हमारा आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।